आयशा की शादी में सिर्फ 2 दिन बचे थे। फातिमा बी ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी और अपनी मरहूम मां का दिया हुआ एकमात्र सोने का कंगन संभाल कर रखा था। यही वो आखिरी सहारा था जिसे बेचकर वो आयशा की शादी के इंतजाम करने वाली थी। फातिमा बी कंगन लेकर सुनार के पास जाने के लिए निकली। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक गरीब मजदूर सड़क के किनारे बैठकर ज़ारो कतार रो रहा है। उसके पास एक छोटी बच्ची थी जो तेज बुखार से तड़प रही थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए पैसे मांगे थे और मजदूर के पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। फातिमा बी के कदम रुक गए। एक तरफ उनकी अपनी पोती की शादी और इज्जत का सवाल था और दूसरी तरफ उस मासूम बच्ची की जान। फातिमा बी का दिल पसीज गया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाई, या अल्लाह, मेरी पोती की इज्जत तेरे हवाले है, लेकिन इस बच्ची की जान मेरे हवाले। उन्होंने वो सोने का कंगन जो उनकी माँ की आखिरी निशानी थी उस मजदूर के हाथ में रख दिया और बोली, जा भाई, अपनी बेटी का इलाज करवा ले, मेरी पोती का निगहबान अल्लाह है। वो खाली हाथ घर लौट आई और आयशा को गले लगाकर रोने लगी कि अब शादी कैसे होगी। अगली शाम बारात आने से कुछ घंटे पहले दरवाजे पर एक आलीशान गाड़ी रुकी। उसमें से शहर का सबसे बड़ा कपड़ा व्यापारी उतरा। उसके साथ वो मजदूर भी था। व्यापारी ने फातिमा बी के पैर छुए और कहा, माँ जी, ये मजदूर कल मेरी दुकान पर काम कर रहा था। आपने जो कंगन इसे दिया वो असल में बरसों पहले मेरे पिता ने मेरी माँ के लिए बनाया था, जो खो गया था। उस कंगन पर हमारे खानदान की मोहर थी। व्यापारी ने आंसुओं के साथ कहा, माँ जी, आपने मेरी खोई हुई पुश्तैनी निशानी लौटा दी और एक बच्ची की जान भी बचा ली। मेरी तरफ से आपकी पोती की शादी का सारा खर्चा और तोहफे कबूल करें। ऐसी नेक दिल माँ के घर से रिश्ता जोड़ना मेरी खुशकिस्मती होगी। फातिमा बी ने नम आंखों से सजदा किया। उन्होंने महसूस किया कि जब हम अल्लाह के बंदों के लिए अपना सब कुछ लुटा देते हैं तो वो वहां से रास्ते निकालता है जहां से हमें गुमान भी नहीं होता।